아멘. 네, 목사님. 지난번에 우리가 1강을 했습니다. Last week we did lecture 1. 참석을 हा신 분도 있는데요. 녹화가 안 돼서 잠깐 우리 요약을 하고 가겠습니다. लास्ट वीक जो हमने किया था वो लेक्चर 1 था, जिसमें क्योंकि हमने उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसलिए हम उसको अभी दोबारा से एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हुए फिर आगे बढ़ जाएंगे. 우리는 성경을 보는 관점이 너무 중요하거든요. ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जब बाइबल देखते हैं तो उसको ज़रूरी उसके ज़रूरी हिस्सों पे हम ज़रूर नज़र डालें. 우리가 구약 또 신약 이렇게 나누기도 하죠. हम देखते हैं कि उसके अंदर दो हिस्से हैं, पुराना अहदनामा, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट. 말 그대로 하나님의 약속이고 언약입니다. और अगर उसी तरह से हम देखें तो इसी अहद को हम कहते हैं, टेस्टामेंट को हम कहते हैं प्रॉमिस, और उसकी ना तब्दील होने वाली बातें. 그래서 우리가 성경 전체를 하나님의 언약 관점으로 보는 게 가장 정확하게 보는 거죠. और इसलिए हम पूरी की पूरी बाइबल को कहते हैं खुदा की सच्ची बातें. 성경에는 많은 언약들이 나와요. बाइबल के अंदर आपको बहुत सारी प्रोफेसीज नजर आएंगी. 근데 모든 언약 앞에 가장 앞선 언약이 있어요. और सारे के सारे वादों के आगे एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी वादा है. 우리가 그것을 창세 전의 언약이라고 합니다. और उस वादे को कहते हैं, उस कवनेंट को कहते हैं जो दुनिया के बनने से पहले का बनाया खुदा का दिया हुआ कवनेंट था, वादा था. 조금 더 정확하게 설명하자면은 구속 협약이라고 얘기해요. खुशो क्या होगा? अगर हम उसको थोड़े से और बेहतर तौर से देखें तो थोड़े से और डिटेल्ड वर्ड में बोलें तो हम उसको कहते हैं बिनाए आलम से पहले का वादा. 어, 구속에 대한 계획이고 하나님의 작정이란 말이에요. इसका मतलब ये है कि एक सब कुछ प्लान किया गया पहले जो खुदा ने किया, और उसके बाद वो सब कुछ उस प्लान के मुताबिक इस दुनिया में कायम हो गया. 그 내용이 에베소서 1장 3절부터 14절까지 보면은 자세히 나와 있죠. और अगर आप उसको बाइबल में ढूंढना चाहते हैं इस बात को, तो वो है इफ्सियों उसका पहला बाब. वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से उसके बारे में सुनने को पढ़ने को मिलेगा. 그리고 우리 인간을 만드시고 인간 아담과 하나님이 언약을 맺으셔요. फिर खुदा ने हम इंसानों को बनाया और आदम और हवा को बनाया. 그것을 우리가 행위 언약이라고 얘기하죠. और उससे फिर वादा किया, और उससे हम कहते हैं उसको हम कहते हैं खुदा का दिया हुआ पहला वादा, 그 हुक्म. 아담은 죄가 없었기 때문에 하나님하고 처음으로 행위 언약을 맺어요. और 목사님 한번 다시요. 다시 할게요. 하나님이 아담하고 행위에 대한 선악과에 대한 언약을 맺으시는 거예요. और खुदा ने आदम के साथ एक पहला वादा किया, और उसके साथ एक वादा किया, वो ये है कि तू इस दरख्त का फल मत खाना. 선악과 먹지 말라는 말에 순종하라는 언약이에요. और इसका मतलब ये है कि तू जो है मेरी ओबीडियंस करना, मेरी ताबेदारी करना. 근데 하나님이 주신 그 언약을 불순종하죠. लेकिन फिर क्या हुआ? आदम ने उसकी ताबेदारी नहीं की, उसको डिसोबे कर दिया. 결국에는 죄를 짓고 ए덴 동산에서 쫓겨났어요. और फिर आखिर में क्या हुआ कि इस बात को वो गुनाहगार ठहरा, और उसके बाद वो खुदा की हजूरी से, उस बाग से, उस गार्डन से आउट हो गया. 하나님이 우리 인간에게 주신 언약을 지키지를 못한 거예요. खुदा ने जो हमें वादा दिया, वो हम लोग उस पर पूरे नहीं उतरे. 그 이후에 맺어진 모든 언약은 은혜 언약이에요. अब उस क्योंकि पहला वादा टूटा, और उसके बाद के जितने भी खुदा के वादे और अहद किए गए इंसानों से, वो सब के सब हम कहते हैं वो फजल के वादे हैं या फजल के अहद हैं. 시대마다 대표적인 사람을 통해서 하나님의 은혜를 보여줬죠. और खुदा ने हर एक जनरेशन के अंदर एक इंसान को चुना जो हमें रिप्रेजेंट करता था, और उस इंसान के ज़रिए खुदा ने इस पूरी बनी आदम के साथ वादा किया, मतलब कि ह्यूमैनिटी के साथ वादा भी किया. 노아에게 방주를 만들면서 은혜가 무엇인가를 설명해요. और खुदा ने जैसे नूह के साथ एक अहद किया, एक प्रॉमिस किया, कवेनेंट बनाया. 아브라함이나 모세, 다윗을 통해 가지고 하나님의 은혜가 뭔가를 보여주는 거죠. और उसी के साथ साथ इब्राहिम, मोसेस, मूसा और दाऊद के साथ भी खुदा ने एक एक अहद बांधता गया. 그
그런데 그 은혜가 전부 다 오실 예수 그리스도를 말하고 있는 거예요. और ये सारे के सारे जो वादे हैं ये फजल के वादे हैं, और उसका मतलब ये है कि ये फजल कहाँ पर पूरा होता है, आकर यीशु मसीह के ऊपर, और वो यीशु मसीह के बारे में दिए गए वादे हैं। 말씀대로 예수님께서 이 땅에 오셨어요. और इसी वादों के तहत यीशु मसीह इस दुनिया में आए। 그 예수님은 하나님이시고 인간이셔요. और यही यीशु जो है वो खुदा खुद भी है और हमारे बीच इंसान भी है। 그분은 완전한 하나님이고 완전한 인간이셔요. वो एक मुकम्मल कामिल खुदा भी है और कामिल इंसान भी है। 그리고 우리의 유일한 중보자가 되셨어요. और हम लोगों के बीच हमारे पास आने के बाद वो हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव बन गया। 예수 외에는 이 땅에 중보자가 없는 거예요. और यीशु के बाद कोई और हमें खुदा के सामने जाहिर नहीं कर सकता। 그분이 말씀대로 십자가에서 죽으셨죠. और फिर यही यीशु जो है कलाम मुक़द्दस की बातों के वादों के हिसाब के के एतबार से सलीब पर उसने अपनी जान भी दे दी। 그분이 말씀대로 다시 살아나셨어요. और फिर कलाम मुक़द्दस के एतबार से ही वो फिर दोबारा जिंदा हुआ। 성령을 우리에게 주셨고 이 땅에 재림주로 다시 오신대요. और उसने फिर हमें खुदा का पाक रूह दिया, और फिर दोबारा इस दुनिया में आएगा, ये वादा भी है। 예수님께서 십자가에서 죽으시기 전에 이런 말씀합니다. और यीशु ने इस दुनिया में जब सलीब पर थे तो उन्होंने ये बात कही थी। 자기의 몸을 띄워주고 자기의 피를 통해서 언약을 말씀하셔요. उन्होंने अपना खून बहाकर और अपने जिस्म के जरिए हमसे एक वादा किया। 내 피로 세우는 새 언약이다 이렇게 말씀해요. उन्होंने कहा कि ये मेरा बदन है, ये तुम्हारे लिए नया अहद है। 예수님께서 십자가에 죽으시는 것이 새 언약의 완성이에요. तो यीशु मसीह का सलीब पर मरने वाली बात, ये हम लोगों के लिए एक नया अहद ठहर गया। 예수님께서 성찬식 하면서 또 이러죠. और फिर यीशु मसीह ने यही बात जो है यीशु मसीह ने जब शागिर्दों के साथ फसा रोटी तोड़ रहे थे, ये बात कही थी। 우리는 그냥 떡을 먹고 잔을 마시는 게 아니죠. हम लोग सिर्फ रोटी को ही नहीं तोड़ते, हम और उस शीरे को, जूस को नहीं पीते। 그 속에 있는 예수를 먹고 예수를 마시는 거예요. हम जब ये पाक फसा लेते हैं तो इसमें हम यीशु को खाते हैं और यीशु को ही पीते हैं। 자, 우리는 언약에 대한 부분들을 지금 잠깐 정리한 거예요. और अभी हम लोग जो है वादों के बारे में जितनी बातें की, हम उसकी ही पुरानी बातों को हमने अभी क्लोज किया है। 우리 인간하고 언약을 맺으시기 전에 성삼위 하나님께서 계획을 하시고 작정을 하신 거예요. अब मैं थोड़ी सी बातों में दोबारा से इन बातों को रिपीट करके फिर आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले जो है खुदा ने इस दुनिया को बनाने से पहले एक अपने आप से अहद किया। 우리가 창조되기도 전에 성삼위 하나님께서 계획을 하신 거예요. वो उसने हमें प्लान किया सब कुछ बनाने से पहले। 그리고 이 땅에 천지 만물을 창조하셨죠. और उसके बाद खुदा ने इस दुनिया में सब कुछ बनाया, इस दुनिया को बनाया। 그리고 아담을 창조하시고 약속을 갖다 언약을 주신 거예요. और फिर आदम को खुदा ने बनाया और आदम के साथ भी उसने एक वादा किया। 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말아라 그랬어요. और कहा खुदा ने कि इस दरख्त का फल मत खाना, 그것을 먹으면 죽는다 그랬어요. तूने इसे खाया तो तू मरा ही मरा। 자, 우리는 그 죽음이 왜 왔는가를 말씀을 통해서 확인하는 거예요. तो इसलिए ये मौत क्यों हमारी दुनिया में घूम रही है या है, ये इस बात का सबूत है कि ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है। इसलिए हमारे 이 सवाल का 땅에 जवाब है ये, 죄를 통해서 이 땅에 죽음이 들어온 거죠. गुनाह की वजह से इस दुनिया में मौत आई। 아담에게 주셨던 그 언약을 인간이 불순종한 거예요. और ये गुनाह क्या है? ये आदम ने जो एक अहद था खुदा ने उससे बांधा, वो उसको ओबे नहीं कर पाया। ये 그리고 그 이후에 모든 인간에게는 하나님의 은혜 언약을 주신 거예요. और उसके बाद जितने भी इस दुनिया में खुदा ने वादे और कवेनेंट्स किए हैं, वो जितने भी प्रोमिसेस किए हैं वो सब ग्रेस के प्रोमिसेस हैं। 그 은혜도 하나님이 우리에게 선물로 주신 거예요. और ये ग्रेस ये फजल हमारे पास यूं ही खुदा ने जो है तोहफे में हमें दिया। 그리고 그 행위 언약과 은혜 언약의 완성으로 예수님께서 오신 거죠. और फिर ये जो
अ, काम काम वाला अहद है, प्रॉमिस है, और जो फजल वाला प्रॉमिस है, ये सब को पूरा करने के लिए यीशु खुद इस दुनिया में आए। 자, 아담은 완전히 순종하지 못했어요. आदम ने अच्छे तरीके से खुदा की पैरवी नहीं की थी, उसको ओबे नहीं किया था, ओबीडियंस, हाँ। 그런데 둘째 아담인 예수님은 완전히 순종했어요. लेकिन जो सेकंड एडम है, उसने ओबीडियंस अच्छे से की। तो एक ओबीडियंस का प्रॉमिस है और एक है ग्रेस का प्रॉमिस। 그래서 예수님께서는 모든 율법을 완성하신 거예요. लेकिन खुदा ने क्या किया, यीशु ने क्या किया, यीशु ने वो ओबीडियंस का प्रॉमिस भी, कवेनेंट भी पूरा किया, और ग्रेस का कवेनेंट भी पूरा किया। 다 이루었다고 말씀했죠. और फिर आखिर में बोला कि सब तमाम हुआ, सब पूरा हुआ, 모든 의를 성취하셨어요. कि सारे काम उसने पूरे किए। 우리 인간은 예수를 믿는 거예요. अब हम इंसान जो हैं वो उस यीशु पे ही ईमान लाते हैं। 우리는 그 예수를 믿음으로 예수님이 이루신 의를 전가받은 거예요. अब हम उसी यीशु पे हम ईमान लाते हैं, और फिर उसी के ईमान के वसीला से, वजह से हम लोग उसके पूरे काम का पूरा होने पे भी यकीन करते हैं। 자, 예수님은 행위 언약과 은혜 언약을 모두 이루신 분이에요. तो अब आपको ये बताता चलूँ कि ओबीडियंस का कविनेंट और ताबेदारी का कविनेंट जो है, जो आदम के साथ था, और उसके बाद जितने भी फजल के कविनेंट्स थे या प्रोमिसेस, अहद थे, वो यीशु मसीह ने सब पूरे किए। 그게 바로 새 언약이고 모든 언약을 이루신 거죠. और इन सब को जब हम आगे देखते हैं तो हम कहते हैं नया अहदनामा, न्यू कवेनेंट, 자, पूरा होता हुआ 그 देखते हैं। 언약 속에서 성경 66권이 시작이 되는 거예요. और फिर अब इन सब अहद को अगर हम बड़ी तस्वीर में देखें तो हमें 66 बुक्स नज़र आती हैं बाइबल की। 자, 구약은 39권이죠. तो पुराना अहदनामा है, उसमें जो है 29 बुक्स हैं। 창세기부터 신명기까지를 율법서라고 얘기합니다. सॉरी, नए अहदनामे में 29 बुक्स हैं, और पुराने अहदनामे में जो है हमारे पास दूसरी 어, किताबें हैं, 37 किताबें हैं। 여호수아서부터 에스더까지를 역사서라고 얘기합니다. 아, 목사님 한 번 다시। 여호수아서부터 에스더. हाँ, सबसे पहले जो 5 किताबें हैं हम उनको कहते हैं शरीयत की किताब, या दैट मीन्स बुक्स ऑफ लॉज। और उसके बाद जो आती है हमारे पास पैदाइश, हाँ जी, उसके बाद हमारे पास यशुआ से लेकर आस्तर तक की किताबें, हम उनको कहते हैं तारीखी किताबें, लाइक 아, हिस्टोरिकल बुक्स। 그리고 이사야부터 말라기까지를 우리가 선제서라고 얘기하죠. और फिर हम कहते हैं आइज़या से लेके मलाकी, हम इन सब को कहते हैं अनबिया की किताबें। 욥기서부터 아가서를 시가서라고 합니다. और फिर हम कहते हैं अयूब से लेके गज़लात तक शायराना और हिकमत की किताबें। 그러니까 구약 39권 전체가 이 땅에 오실 예수가 누구인가를 설명하는 거예요. और फिर नया ऐदनामा जो है वो इस बारे में है कि यीशु मसीह किस तरह से इस दुनिया में आए। 그분은 제사장이고 왕이시고 선지자예요. वो हमारे, वो नबी है, वो काहिन है। मैं नहीं, पंखा ऑन कर, मैं क्लास ले रहा हूँ। चमशी मानी में। हाँ जी, वो कामिल नबी है, वो कामिल बादशाह है, और कामिल काहिन है। 율법서는 제사장을 얘기하고요. जो 율법 어디, 창세기부터 신명기, 모세오경. हाँ, अभी ऐसा हम, जी जी जी, हाँ, पैदाइश से लेके जेनेसिस से लेके इस्तिशना की किताब तक जो है वो सारी लॉज की किताब है। 역사서는 왕이 되시는 예수님을 설명하는 거예요. ठीक है, जो लॉज की किताब है वो हमें कामिल नबी की बारे में बताती हैं, नबियों के बारे में बताती हैं। उसके बाद तारीख की किताबें हैं, वो एक कामिल बादशाह या एक ट्रू किंग के बारे में बताती हैं। 선지서는 말 그대로 선지자 되시는 예수님을 얘기하는 거고요. और फिर अनबिया की किताबें जो यसाया से मलाकी तक हैं, वो सारी किताबें जो है हम लोगों को एक ट्रू प्रॉफिट के बारे में बताती हैं। ये प्रॉफिट के बारे में बात करती हैं। 시가서는 그분을 찬양하고 예배하는 게 시가서잖아요. और फिर शायराना और हिकमत की किताबें जो हैं अयूब से लेके गज़लो गज़लात तक, ये सारी जो है हम लोगों को हमदो सना की, प्रेज़ की और इज़्ज़त की
बातें बताती हैं। 그게 구약 39권입니다. और ये सारी जो है 39 किताबें हैं ओल्ड टेस्टामेंट की, पुराने नाम की। 신약 27권도 마찬가지죠. अब वैसे ही नए नामे की 27 किताबें हैं। 마태, 마가, 누가, 요한복음이죠. हम देखते हैं पहली 4 अंजीलें, वो है मत्ती की अंजील, मरकस की अंजील, लूका और यूहन्ना की अंजील। 그분이 진짜 왕으로, 제사장으로, 선지자로 이 땅에 오신 거예요. ये सब हमें बताती हैं कि वो हकीकत में एक सच्चा बादशाह, सच्चा नबी और सच्चा काहिन के तौर से इस दुनिया में आ चुका है। 구약의 모든 말씀들을 갖다가 성취하신 분이죠. उसने पुराने नामे की जितनी बातें थी ओल्ड ओल्ड टेस्टामेंट की, वो सारी जो है इसके अंदर पूरी होती नजर आती हैं, इस यीशु मसीह के अंदर। 그분은 완전한 인간으로 오셨고 그분은 바로 하나님이셔요. ये एक कामिल और ट्रू मैनकाइंड है और कामिल खुदा है, ट्रू गॉड है। 그분이 어떻게 일하셨는가를 갖다가 보여주는 게 사도행전 역사서예요. और वो किस तरह से जो है उसने अपनी सारी चीज़ें पूरी की और अपने वादों पे कायम रहा, उन सब को दिखाने के लिए हमारे पास एक किताब बाइबल में आती है, वो है एक्ट्स की, बुक ऑफ एक्ट्स। 서신서 21권은 각 교회와 개인에게 그 그리스도라고 하는 답을 갖다가 주는 거죠. और फिर क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास जितने भी आगे खतूत नज़र आते हैं, रोमियो से लेके यहूदा तक, रोमन से लेके जूडा तक, वो सारे जो है यही बयान करने के लिए लिखे गए कि यही यीशु है। 마지막 요한계시록은 우리가 지금 살고 있는 이 시대를 또 얘기하기도 하죠. ठीक है, तो फिर उसके बाद यही यीशु मसीह है। और उसके बाद जो है आखिरी किताब हमें नबूवत की किताब नज़र आती है, प्रोफेसी की बुक, वो है मुकाशफा। उर्दू में मुकाशफा है, इंग्लिश में है रेवलेशन, और वो आज के हमारे ज़माने के लिए हमारे पास मौजूद है। 모든 교회를 하나님이 주관하고 계시는 거예요. सारे के सारे कलीसियाँ जो हैं, सारे के सारे चर्चिस जो हैं, वो यीशु को अपना खुदावंद कह रही है। 하나님의 교회는 하나님이 책임지시죠. और क्योंकि अब खुदावंद की कलीसिया है, तो खुदा खुद ही उसकी जिम्मेदारी लेगा। 결국에는 하나님의 교회가 승리하게 됩니다. और आखिर में हम सबको पता है कि क्या होगा, क्योंकि उस किताब में यूं ही लिखा है कि खुदा की कलीसिया ही फतेहमंद होगी। 성경은 전체적으로 언약에 관한 이야기를 하고 있어요. देखें, आपके सामने पूरी बाइबल है, और ये सारी की सारी बाइबल जो है हमारे सामने कवेनेंट्स की बातें कर रही है, वादों की बातें कर रही है। 그 언약은 예수 그리스도를 중심으로 쫙 펼쳐지는 거예요. और ये जो है सारी की सारी बाइबल, ये सारे वादे यीशु मसीह के फाउंडेशन के ऊपर पूरे बैठते हैं। 오늘 우리 창세기 1장을 같이 보겠습니다. अभी हम देखेंगे पैदाइश पहला बाब। 창세기 1장 1절에 이렇게 시작을 합니다. हम देखते हैं पैदाइश पहले बाब की पहली आयत, वो यूं वहां पे लिखा है, 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다 그랬어요. लिखता है, इब्तदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। 이 땅은 우연히 만들어진 게 아니죠. देखें, ये इस दुनिया को जो किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया। 누군가에 의해서 이 땅이 창조가 된 거예요. देखें, किसी ने इसको बनाया, किसी ने कोई इसको बनाने वाला था, इसलिए दुनिया बनी। 우리가 조금 전에 창세 전의 언약을 얘기했죠. हमने थोड़ी देर पहले बात की थी ना कि सब कुछ बनाए आलम से पहले एक वादा था, एक कवेनेंट था उसकी। 창세 전의 언약을 세우시고 그 언약이 성취되는 것이 이 땅의 창조 사건이에요. देखें, इस दुनिया को बनाने से पहले जो वादा था, वो इस दुनिया को बनाने के लिए था, इसलिए ये दुनिया बनी, और वो बनाने वाला है कोई। 그 언약을 말해주는 무대 장치가 이 땅의 천지 창조입니다. और ये जो वादा किया गया, वो वादा सिर्फ ऐसे हवा में नहीं, बल्कि उसके लिए कहा गया, और वो बोलने से हुआ। 태초에 하나님이 천지를 창조하셨습니다. तो सबसे पहले इब्तदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। 분명히 창조주가 계시는 것을 우리는 믿고 시작하는 거죠. और यहीं से लेके अब हम जिसने इसको बनाया उसके ऊपर ईमान लाना शुरू करते हैं। 땅이 혼돈하고 공허하고 흑암이 깊음 위에 있습니다. लिखा है, और ज़मीन वीरान और सुनसान और गहराओं के ऊपर अंधेरा था। 그런데 하나님의 영은 수면 위에 이미 운행을 하고 계셔요.
और लिखा हुआ है कि खुदा की रूह पानी के सतह पर जुम्बश करती थी। 새가 알을 품고 있다는 표현이 수면 위에 운행하는 거예요. जिसका मतलब ये है कि उस वक्त भी खुदा जो है वो काम कर रहा था। 새가 알을 품으면서 그 알이 지금 새롭게 생명이 태어나기를 바라는 거예요. इसका मतलब ये है कि उस वक्त जैसे जिस तरह से आप देखते हैं कि एक परिंदा है, परिंदा ने जैसे एक अंडा देता है और उसके बाद उसकी वो उसको गरमाइश देता है या उसके ऊपर अपनी छवि रखता है। 지금 하나님의 언약이 어떻게 시작될 것인가를 보여주는 거예요. ये इस तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन सब बातों को। 자, 1장 3절에 빛이 있으라 그러죠. फिर तीसरी आयत में लिखा है कि अ, रोशनी की बात होती है। 빛이 있으라고 말하니까 빛이 생기는 거예요. देखिए, खुदा ने जब कहा कि रोशनी हो जा तभी रोशनी हुई। 이 땅의 모든 만물은 예수로 말미암아 창조가 됐어요. इस दुनिया में हर एक जो क्रिएशन है वो यीशु के लिए और यीशु में बनी है 그리고 우리가 예수를 위하여 창조된 거예요. और इसलिए हम भी यीशु के लिए ही बने हैं, पैदा हुए हैं। 그게 이 땅의 모든 천지 만물의 존재 목적입니다. और ये सब क्रिएशन का यही मकसद है। 모든 만물이 그로 창조되었고 그를 위하여 창조가 된 거예요. जैसे कलाम भी कहता है कि ये यीशु के लिए और यीशु में सब बना है, यूनाइटेड है। 우리 모든 사역자들도 국가들도 마찬가지예요. और इसी तरह से हम जितने भी खुदा के खादिम हैं और जितने भी इवन हमसे जुड़े लोग हैं जो खुदा की खिदमत में लगे हैं, खुदा की खिदमत के लिए चुने गए हैं, 위하여 창조가 된 겁니다. वो उसी के लिए पैदा हुए हैं। 그 창조 사건이 1장 전체에 나오죠. और ये सारी जो क्रिएशन है वो हमें नजर आती है पैदाइश के पहले बाब के अंदर। 그리고 그 창조의 가장 하이라이트가 뭡니까? और इस पूरी क्रिएशन में जो सबसे ज्यादा बड़ी हाईलाइट है वो क्या है? 그게 바로 우리 인간 창조예요. वो ये हाईलाइट है कि जो इंसान को खुदा ने पैदा किया। 1장 26절부터 28절까지 이렇게 얘기합니다. अगर आप देखते हैं पहले बाब की 26 से लेकर 28 आयत तक, 우리의 형상대로 사람을 창조하셨다. खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पे पैदा किया 우리 인간만 하나님의 형상대로 창조가 된 거예요. और हम लोग जो है खुदा की इमेज पर बने हैं। 생기를 부었을 때 살아있는 생영이 된 거예요. सिंह 맞아요. 우리는 그냥 흙입니다. जैसे कि हम एक सिर्फ मट्टी हैं। 우리에게 생기를 불어넣었어요. हम मट्टी को खुदा ने जिंदगी दी 그랬을 때 살아있는 존재가 됐어요. और जब जिंदगी मिली तब हम जिंदा लोग ठहरे। 자, 우리 인간만 하나님의 형상대로 창조가 됐어요. जैसे खुदा ने हमको अपनी इमेज पे बनाया। 우리 인간은 창조주가 아니에요. जब हाँ, हम लोग जो है खुद से नहीं आए इस दुनिया में। 우리 인간은 만들어진 피조물이에요. हम लोगों को बनाने वाला कोई है और हमें बनाने के लिए कुछ सामान इस्तेमाल हुआ है। 그리고 하나님의 에덴 동산을 다스리고 정복하는 거예요. और यही खुदा ने एडन गार्डन ऑफ एडन भी बनाया। 내 것이 아닙니다. और ये क्योंकि उसने बनाया इसलिए वो हमारा नहीं है। 하나님의 것을 맡긴 거예요. जो खुदा का है वो खुदा का ही रहेगा। 자, 우리의 가정도 교회도 내 게 아닙니다. और इसी तरह से जैसे हमें बनाने वाला कोई है, हम भी किसी के हैं और हमारे पास जो मौजूद इस वक्त घराना है, खानदान है, चर्चेज हैं, वो भी हमारे नहीं हैं। 하나님이 우리에게 맡기신 거예요. वो हम लोगों को खुदा ने दिया है। 우리는 맡기신 것을 갖다가 최선을 다해서 우리는 관리해야 돼요. और क्योंकि हम लोगों को उसमें उसे दिया गया है और हमारे ऊपर अब ये जिम्मेदारी है कि हमको उसको अच्छी देखभाल करनी है। 그래서 우리는 청직입니다. और इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारियां हैं। 자, 창세기 2장에 이렇게 얘기하죠. लेकिन हम देखते हैं पैदाइश दूसरा बाब 2장 7절에 보니까 흙으로 사람을 만들었어요. और सेकंड चैप्टर की 7वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने इंसान को ज़मीन की मिट्टी से बनाया और
उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और इंसान जीता जा नफ्स बन गया. 흙으로 사람을 만들고 생기를 불어넣었을 때 살아있는 존재, 생명이 된 거죠. जीती जान हुआ. 그 ने 말은 우리는 누구를 의지해야 되는 존재예요. इसका मतलब कि 의지, 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 의지 뭐지? lead lead on, Sorry. lay on or lead on. We should lay on God. हाँ, इसका मतलब कि हम लोगों को अब खुदा के ऊपर पूरा रिलाय करना है, या हम उसके ही उसी के ऊपर ही भरोसा कर सकते हैं. 아이는 부모를 의지하잖아요. जैसे बच्चे जो है वो माँ बाप के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, 아이가 부모를 의지하듯이 우리는 하나님을 의지해야 되는 존재란 말이에요. और हम लोग भी जैसे बच्चे अपने माँ बाप का चेहरा देखते हैं, हम लोगों को भी सिर्फ खुदा का ही चेहरा देखना होगा. 그리고 하나님이 우리에게 청지기적으로 사명을 줬어요. और फिर हम लोगों को खुदा ने साम्यों साम्यों Mission. हाँ, खुदा ने हम लोगों को फिर एक काम भी दिया. 자, 2장 15절입니다. हम देखेंगे 15 आयत के ऊपर, 15 आयत में 그 사람을 에덴 동산에 두었어요. खुदा ने जो है बाग अदन को बनाया, 그리고 경작하고 지키라고 그랬어요. और फिर खुदा ने उसे कहा कि इसकी निगहबानी कर. 그 경작하다고 하는 의미가 히브리어로 아바드예요. 아바드. हाँ 아바드. ने, और ये जो निगहबानी करना और उसकी काश्त करना, इसको कहते हैं हिब्रूज में आबाद. 예배하다, 일하다 이런 의미예요. इसका मतलब कि इसकी इस पे काम करना. 우리는 하나님의 에덴 동산에서 하나님을 예배하는 존재예요. जब हम खुदा की दी हुई जगह पर उसका काम करते हैं तो हम खुदा की ही इबादत कर रहे होते हैं. 그리고 하나님이 맡기신 일을 갖다가 일해야 되는 존재예요. और खुदा का करने वाला काम भी, जब हम खुदा का कोई काम कर रहे होते हैं, इसका मतलब यही है कि हम खुदा की ही परस्तिश और वर्शिप कर रहे हैं और उसका ही काम कर रहे हैं. 에덴 동산을 관리하는 거 왕적인 사명을 가지고 있어요. देखें तो हम जब खुदा ने बाग अदन बनाया तो उसमें जो निगहबानी का काम था वो भी खुदा की इबादत का ही काम था. 그리고 우리는 제사장적인 사명을 가지고 있는 거예요. फिर उसके बाद इंसान को एक कहानियत की खिदमत के लिए भी खुदा ने मुकर्रर किया. 우리는 내 것이 아무것도 없어요. खुदा ने प्रीस्टली कामों के लिए भी इंसानों को मुकर्रर किया, और ये हमारे खुद की चीज़ें नहीं हैं, ये खुदा की हैं. 하나님의 것을 관리하고 하나님을 예배하는 존재로 우리를 만들어진 거예요. खुदा ने हम लोगों को अपने लिए अपनी चीज़ों की निगहबानी के लिए वॉच लुक ओवर के लिए बनाया, और फिर खुदा ने हम लोगों को उसकी कहानियत का काम भी दिया. 2장 17절에요. हम देखेंगे 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라고 그랬어요. हम जेनेसिस सेकंड चैप्टर की 17वीं आयत देखेंगे, उसमें यूँ लिखा है, खुदा ने कहा उस दरख्त का फल ना खाना, यकीनन मरेगा अगर तूने खाया. 그게 아담에게 주시는 행위 언약이었어요. और ये अमाल का, खुदा ने जो अहद किया था आदम से, वो था अमाल का अहद, फरमंबरदारी का अहद. 한 가지를 하지 말라고 그랬죠. सिर्फ एक काम नहीं करना, यही उसने वादा किया था 선악을 알게 하는 나무는 먹지 말아라고 했어요. कि उस दरख्त का फल मत खाना. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라고 그랬어요. लिखा है यकीनन मर जाएगा. 우리 인간이 왜 죽습니까? हम इंसान क्यों मरते हैं? 하나님의 말씀에 불순종한 거예요. क्योंकि वहीं से ये डिसोबीडियंस आई थी. 그게 바로 죄예요. और ये डिसोबीडियंस जो है वो सीधा सीधा गुनाह है. 죄의 삭은 사망이에요. और गुनाह की सज़ा मौत है. 사람은 다 죄 때문에 죽는 거예요. और इंसान जो भी मरते हैं आज तक, वो सब गुनाह की वजह से मरे. 하나님이 불러가는 방법은 다 다르지만은 결국은 죄 때문에 죽는 거예요. लेकिन चाहे खुदा ने इंसान को अपने पास बुलाने के लिए किस तरह से भी बुलाया है, लेकिन ये जो अलग अलग तरीके मौत के इस दुनिया में इस वक्त हैं, वो सारे के सारे गुनाह की वजह से हैं. 행위 언약은 순종의 관계를 얘기하는 거예요. तो अमाल का जो अहद है, अमाल का जो प्रॉमिस है, प्रॉमिस ऑफ ओबीडियंस,
하나님의 언약적인 관계입니다. ये अ, ये सबसे पहला अहद है 창조주와 피조물의 관계란 말이에요. और इसका डायरेक्ट रिलेशन जो है क्रिएशन से है 그리고 그 언약은 생명의 언약이에요. और वो क्योंकि क्रिएशन से इसका डायरेक्ट रिलेशन है इसलिए उसका डायरेक्ट रिलेशन लाइफ से है 그 말씀에 지키지 못했기 때문에 생명이 끊어지는 거예요. क्योंकि ये ओबीडियंस का ये अमाल का फरमाबरदारी का कवेनेंट अहद प्रॉमिस टूट गया इसलिए जिंदगी भी उसमें शामिल हो गई इसके गुनाह इसकी सजा में 자, 20절부터 25절 보면은요, 여자를 갖다가 만드는 장면이 나와요. फिर आप देखते हैं दूसरे बाब की 20 से 25वीं आयत 아담을 잠들게 합니다. खुदा ने आदम को गहरी नींद में सुलाया और औरत को पैदा किया उसकी पसली 그리고 갈빗대를 통해 가지고 여자를 갖다가 만드죠. और उसकी पसली से औरत को बनाया 성경에서 잠들다고 하는 거는 죽는다고 하는 의미하고 똑같은 거예요. मैं आपको एक बात बताता रहा हूँ कि अगर आप बाइबल में सोने की बात पढ़ते हैं या जब भी आप गहरी नींद की बात पढ़ते हैं तो इसका सेम मतलब होता है मौत 자, 아담을 깊이 잠들게 만들고 그 잠들음을 통해서 여자를 갖다가 만들어내는 거예요. तो खुदा ने आदम को सॉरी उस हाँ जी उसका सिमिलर मतलब होता है मौत और फिर खुदा ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया 이 아담도 오실자의 예표란 말이에요. और फिर 오실자, 앞으로 오실자의 그림자예요. 사무엘 이거 조금 어려워요. 그러면은 Is the 오실자의 모형? 한 번 말을 해줄래요? Yeah. is the shadow of Jesus who will come. हाँ ये सोना जो था गहरी नींद का ये उस यस्सु के आने का हमारे लिए एक तस्वीर से हम इसको मिलाते हैं 자, 아담을 잠들게 하시고 여자를 만들었습니다. आदम जो है वो गहरी नींद सोया और फिर खुदा ने एक औरत को पैदा हवा को पैदा किया 예수의 죽음을 통해서 예수를 믿는 하나님의 교회들이 만들어지는 거예요. और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम नए नामे में देखते हैं कि जब यस्सु जो है नए नामे में हमें यस्सु नजर आते हैं और यस्सु के बाद हमें उनसे निकली हुई कलीसियाएं नजर आती हैं 우리가 교회고 성전이잖아요. और हम लोग जो है पेशगी की अलामत है ना हम 우리가 어떻게 만들어집니까? तो हम लोग कैसे बने 예수의 죽음을 통해서 만들어지는 거예요. हम भी यीशु की मौत यीशु के मरने के बाद बने 자, 창세기 1장, 2장, 3장은요. 우리 네. 인간이 실패했기 때문에 대비책을 준 게 아니에요. देखिए थोड़ी सी पेचीदगी वाली बातें हैं इसलिए मैं अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं पास्टर से एक बार फिर से पूछूंगा पास्टर 목사님 한 번 다시 이거 말을 해주시겠어요? 그럴까요? 창세기 이야기는 우리 인간이 실패해서 하나님이 비상 방법을 쓴 게 아니에요. 비상 Emergency. I couldn't hear you Emergency. हाँ देखें मेरी बात सुने जो पैदाइश की पहली दूसरी तीसरी किताब है ये किसी इमरजेंसी में लिखी गई किताबें नहीं है 자, 창세기 3장입니다. देखें अब हम आएंगे तीसरे बाप में 우리가 잘 알고 있는 뱀이 나오죠. यहाँ पे हम उस सांप की बात करते हैं जिसको हम जानते हैं 이 뱀이 여자를 미혹합니다. इस सांप ने क्या किया इसने औरत को जो है फुसलाया 이것을 먹으면은 너희의 눈이 밝아져서 하나님처럼 될 것이라 그래요. उसने सांप ने औरत को क्या कहा कि तू अगर इस तरह का फल खाएगी तो तेरी आंखें रोशन हो जाएंगी और तू खुदा के जैसी हो जाएगी तुम खुदा के जैसे हो जाओगे 야고보서에 있는 것처럼 자기 욕심 때문에 미혹을 받아요. और जैसे हम पढ़ते हैं अय्यूब की किताब में इंसान ने अपनी ख्वाहिशों की वजह से उस दरख्त का फल खाया 내가 스스로 하나님이 되겠다는 거예요. क्या मतलब मैं
खुदा की मानंद हो जाऊंगा। 하나님이 필요 없다는 거죠. अगर आप खुद खुदा की मानंद हो जाएंगे तो आपको खुदा की जरूरत नहीं पड़ेगी। 내 마음대로 살겠다는 거죠. इसका मतलब आप अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जिएंगे। 3장 6절에 보니까 열매를 따먹고 남편에게도 줬어요. और फिर अगर हम छठी आयत देखते हैं तो उसमें लिखा है औरत ने फल खुद भी लिया और अपने शौहर को भी दिया। 하나님의 말씀에 불순종하는 게 그게 바로 죄입니다. और फिर ये जो है इसको हम गरूर लाइक प्राउडी में भी कहते हैं, और उसने नाफरमानी डिसोबीडियंस का गुनाह किया। 그게 우리의 욕심이고 그게 바로 교만이에요. और ये सब चीज़ें जो है ये अब हमारा खुद का शरीर है, हमारी डिज़ायर्स है। 자, 3장 8절 이후에 어떤 결과가 일어납니까? और फिर तीसरे बाब की 8वीं आयत में अब हमें किस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं? 선악과를 먹은 두려움 때문에 숨어요. सबसे पहली चीज़ जो आई इंसान की ज़िंदगी में वो आया खौफ के बाइस इंसान जो है खुदा से छुप गया। 그런데 하나님은 아담과 하와를 찾아요. लेकिन फिर यहाँ से क्या शुरू होता है? खुदा इंसान को तलाश करना शुरू करता है। 하나님이 우리를 찾아오시는 게 은혜예요. खुदा का हम लोगों को ढूंढने आना ये हम लोगों के लिए फजल है। 하나님이 우리를 찾아오시는 게 그게 바로 복음의 진짜예요. और यही हमारे लिए फजल है, और ये खुदा हमारा इंतज़ार कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा फजल है। 그리고 우리 인간에게 은혜의 말씀을 주시죠. खुदा ने यहीं से हमारे लिए यही फजल हमारे लिए यहाँ से शुरू होता है। 우리가 원시 복음이라고 얘기해요. हम लोग वंशी फोगुम, 처음 선포된 복음. जो सबसे पहली हमारे लिए गुड न्यूज़ है वो यही है। 그게 바로 창세기 3장 15절이죠. और वो हमारे लिए सबसे पहली गुड न्यूज़ हमें तीसरे बाब की 15वीं आयत में नजर आती है 뱀에게 너로 여자 원수가 되게 하겠다고 합니다. कि औरत की नस्ल तेरे सर को कुचलेगी 네 후손도 여자의 후손과 원수가 됩니다. और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। 여자의 후손은 머리를 상하게 할 거고요. 3장 15절. नहीं समझांग शिव हो जाओ। मैं पढ़ देता हूँ तीसरे बाब की 15वीं आयत। 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이라고 얘기하죠. वहां पे लिखा है नहीं, मैं तेरी औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। ने 이게 원시 복음 시작입니다. और वो तेरे सर को कुचलेगा। ये हमारे लिए सबसे पहली दी हुई खुदा की खुशखबरी थी। 인간은 실패해도 하나님의 언약은요 바뀌지 않아요. अगर इंसान गलती भी करता है तब भी खुदा जो है वो अपने वादे को बदलता नहीं है। 이 말씀 자체가 영원 전에 하나님께서 맺으신 언약이에요. और ये सारे वादे कब किए गए? ये इस दुनिया को बनाने से पहले के वो सब वादे हैं। 예수님이 십자가에 죽으시고 यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान देते हैं 그 모든 언약을 완성하셨어요. और उस जान देने के वक्त पे सारे के सारे वादे तमाम करते हैं, पूरे करते हैं। 하나님 떠나서 우리 인간에게는 죽음이 무서워서 종노릇을 하고 있어요. हम लोग जो मौत के डर में जी रहे थे, अब यीशु मसीह ने वो डर भी हमारे दिल से खत्म कर दिया। 그런데 죽음의 권세 가진 자 마귀를 멸해버렸어요. और जो इस मौत के ऊपर जिसको इख्तियार या अथॉरिटी है, उसका सर भी यीशु मसीह ने कुचल दिया। 우리를 죄와 사망의 법에서 영원히 해방하셨어요. अब उसने हमें गुनाह और मौत की सजा से जिंदगी में दाखिल कर दिया। 자, 아담과 하와를 쫓아내기 전에 하나님께서 가죽옷을 지어 입혀요. ये वही बातें हैं जो गुनाह से पहले आदम और हवा के पास थी। 3장 21절에 가죽옷을 지어서 입힌다고 그랬어요. हम देखेंगे 목사님 한번 다시 어디? 창세기 3장 21절. अब हम देखेंगे तीसरे बाब की 21वीं आयत। यहाँ पे लिखा है और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। 그냥 내쫓은 게 आ니에요. उसने उनको ऐसे ही नहीं छोड़ा। खुदा ने 가죽옷을 지어서 입히고 내쫓았어요. उसने उनको चमड़े के कुर्ते पहनाए। मीन्स वहां पे जो उस वक्त मौजूद था, खुदा ने उसमें से उनको एक जरूरत उनकी पूरी की।
하나님이 은혜를 주시고 내쫓는 거예요. मतलब क्या है कि खुदा ने वहीं से अपने फजल का आगाज शुरुआत कर दी। 미워서 내쫓은 게 아니에요. ये उन खुदा क्योंकि उनको पसंद नहीं करता था इसलिए सिर्फ उनको कपड़े पहना दिए, ऐसी बात नहीं है। 창세 전의 언약을 इमी 그림으로 보여주는 거예요. इसका मतलब जो खुदा ने पहले बनाए आदम से पहले वादे किए थे, जो क्रिएशन से पहले के खुदा के प्रॉमिसेस थे, वो सब इन कपड़ों के अंदर हमें अब नजर आते हैं कि खुदा केयर कर रहा है। 가죽 옷을 지어 입히려면은 누군가가 죽어야 돼요. और ऑफ कोर्स अगर आपको चमड़े के कपड़े बनाने पड़ेंगे तो किसी ना किसी की तो चमड़ी उतारनी या मौत होगी। 누군가가 희생을 치러야 돼요. किसी की जो है कपड़े किसी की मौत होनी होगी तभी चमड़ा निकलेगा। 창세 전에 이미 구속자를 정하셨어요. और इसलिए खुदा ने इब्तदा से पहले ही खुदा ने सारे वादे सिलेक्ट कर लिए थे कि कौन और कैसे होगा ये सब। 성자 하나님이 자기의 피를 흘려서 대신 죽을 것을 약속하신 거예요. इसका मतलब यह है कि खुदा ने खुद ही कि हाँ अगर ऐसा होता है तो मैं खुद जो है वो वहाँ आ ठहरूंगा और अपने आप को हाजिर करके अपने लोगों को छुड़ाऊंगा। 그 약속을 보여주신 것이 가죽옷 사건이에요. ये खुदा ने उस तरह से हम लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि हाँ वो केयर करता है। 그리고 그 사람을 쫓아내고 생명나무 길을 지키게 만들어요. और फिर खुदा ने इन इंसान को उस बाग एदन से बाहर निकालकर उस जिंदगी के दरख्त की पैरवी या प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर अपने फरिश्ते खड़े किए। 우리는 스스로 그 생명을 갖다가 찾을 수가 없어요. अब हम खुद से जो है उस दरख्त तक खुद से नहीं पहुंच सकते। 그래서 구약의 선지자들을 왕들을 제사장을 통해 가지고 예수 그리스도가 누구인가를 알려주는 거예요. अब उसको पहचानने के लिए हमको खुदा उस जिंदगी को पहचानने के लिए खुदा ने हम लोगों को पुराने अहदनामे में ओल्ड टेस्टामेंट में 3 शख्सियत दिखाई हैं। वो है प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड किंग्स। 자, 우리가 지금 지난주에 했던 1강 또 오늘 2강을 갖다가 정리를 했어요. अभी तक हमने लास्ट वीक की फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर को हमने थोड़े से अब डिस्कस किया है यहाँ पर। 성경은 언약의 책이고 언약 대신은 예수 그리스도 관점으로 봐야 돼요. इसलिए हम लोगों को पूरी बाइबल को वादों की किताब से देखना पड़ेगा। 창세 전의 언약, 행위의 언약, 은혜의 언약, 새 언약입니다. देखें 4 किस्म के हमारे पास वादे हैं, कवेनेंट्स हैं, ठीक है, प्रॉमिसेस हैं। पहला प्रॉमिस है जो के बनाए आलम से पहले या बिफोर क्रिएशन का हमारे पास प्रॉमिस है। दूसरा प्रॉमिस है ओबीडियंस का प्रॉमिस जो आदम के साथ किया गया था। और उसके बाद तीसरा प्रॉमिस है फजल का प्रॉमिस जो खुदा ने जितने भी उसके बाद प्रॉमिस किए इब्राहिम, मूसा और नूह से, ये सारे प्रॉमिसेस फजल के हैं। उसके बाद जो है खुदा ने एक नया प्रॉमिस, नया एहदनामा किया। 그 언약을 가지고 구약과 신약 전체를 갖다가 우리가 3년에 걸쳐 가지고 계속 우리가 강해를 할 겁니다. और इन सब वादों के साथ साथ हम लोग सारे के सारे लेक्चर्स को देखते जाएंगे कि किस तरह से खुदा के वादे हम लोग पूरे होते हुए देख रहे हैं। 오늘 우리가 창세기 1장, 2장, 3장 내용을 봤어요. आज हमने सिर्फ 3 चैप्टर्स देखे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जेनेसिस में से। 하나님의 천지 창조는 창세전의 언약을 이 땅에서 보여주는 사건입니다. ये खुदा की इन तीनों चैप्टर्स में हमने देखा कि किस तरह से जो खुदा ने इस दुनिया को बनाने से पहले का वादा किया था वो किस तरह से इसमें पूरा हुआ नजर आता है। 우리 인간은 하나님 의존적인 존재로 만들어진 거예요. हम लोग खुदा के 의존 적인 의지하다. 의제 인외용. 의제 brother, I don't understand this word properly. Could you speak loud please? 어린 아이가 부모를 의지하듯이. हाँ, जिस तरह से बच्चा अपने माँ बाप को तकता है, देखता है। 그리고 우리는 하나님의 청지기적이고 아바드적인 존재입니다. हाँ,
हम लोग जो है जिस तरह एक बच्चा अपने पेरेंट्स को देखता है उसी तरह से हमें भी खुदा बाप है हमारे पास जिसको हमें देखना है। 지금도 우리는 가정이나 교회에서 하나님이 주신 것을 경작하고 예배해야 돼요. और फिर दूसरा हमारा एक मकसद है वो ये है कि हमें जो खुदा ने जिस जगह पे खुदा ने ठहराया वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें दी हैं और हम अगर कलीसिया में मौजूद हैं अपने शहरों में या अपने ख़ानदान में मौजूद हैं तो वहाँ पे भी हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं रहना। 내가 스스로 하나님이 되고 싶어서 말씀에 불순종하고 죄를 졌어요. इंसान ने जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीना चाहता था और इसलिए वो खुदा की बातों को नहीं मानकर अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी की और वो गुनाह में पड़ गया। 그런데 하나님이 우리를 찾아오셔서 가죽옷을 갖다가 지어 입혔어요. लेकिन फिर क्या हुआ, खुदा हम लोगों को ढूंढने आया और हम लोगों को ढूंढने के बाद उसने अपना ये लिबास पहनाया। 이후에 또 다른 목사님을 통해서 우리가 창세기 나머지 부분들을 계속 정리해 나갈 거예요. और इसके आगे की बातें जो है हमारे जो दूसरे पास्टर्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीक से एक एक करके लेक्चर्स के हिसाब से बताते जाएंगे। 그 속에 하나님이 어떻게 일하시는가를 우리는 확인해야 될 겁니다. और इसलिए हम लोग ये सारी बातें सुनते हुए हम लोगों को ये पता चलेगा कि खुदा किस तरह से शुरू से लेके अब तक काम करता आया है और कर रहा है। 우리가 단순하게 지식을 전달하는 시간이 아니고 우리가 한 마음 한 뜻이 됐으면 좋겠습니다. हम लोगों को एक अलग अलग टाइप की मेंटालिटी के साथ यहाँ पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को एक दिल और एक रूह से यहाँ पे बैठ के समझने की ज़रूरत है इस सब बातों को। 사도는 12인데도 그들이 전했던 복음의 내용은 한 가지예요. जिस तरह से हम बाइबल में देखते हैं कि चाहे शागिर्द यीशु मसीह के 12 थे लेकिन जब उन्होंने जितने भी जाकर गुड न्यूज़ प्रीच की तो उन सब की गुड न्यूज़ एक ही थी। 우리가 말씀이 하나가 되었으면 참 좋겠습니다. हमारी भी बातें और हमारे भी कलाम एक ही हों, एक ही अक्ल से एक ही समझ से हो तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा ये। 이후에 계속 우리가 포럼을 통해 가지고 마음이 하나 되고 메시지가 하나 되면 좋겠습니다. और इसके बाद हम जब बात करते रहेंगे तो हमारी बातें और हमारे मैसेजेस भी एक ही तरह से इंक्लाइंड रहें तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। 자, 기도하겠습니다. अब मैं दुआ करूँगा। 하나님 감사합니다. खुदावन शुक्रगुजार हैं। 우리가 전하는 말씀이 성경의 말씀 되기를 원합니다. हम लोग जब यहाँ पर मौजूद कलाम खोलते हैं तो खुदावन ये कलाम पाकरू का कलाम हो। 사도들이 전했던 초대교회가 기억했던 그 말씀들이 되게 하여 주옵소서. खुदावन जो बातें जो शागिर्द इस दुनिया में बयान करना चाहते थे वही बातें हम लोगों के दिलों में और हमारे होंठों से निकले। 작은 모임이지만 남아시아 전체에 영향을 끼칠 수 있는 은혜가 임하게 하여 주옵소서. चाहे इस वक्त हमारा ग्रुप बहुत कम लोगों का है लेकिन हम लोग खुदावन यहीं से इस पूरे एशिया में तेरी तस्वीर तेरी छवि जो है वो फैलाते और दिखाते चले जाएं। 목사님들과 사역자들에게 성령의 충만함을 허락해 주옵소서. यहाँ पे जितने भी पास्टर्स हैं जितने भी तेरे बुलाए हुए लोग हैं उन सब की जिंदगियों में पाकरू से बड़ा काम करना। 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांग लेते हैं। 아멘. आमीन। 아멘.